नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व दिग्विजय सिंह जो सीएम रहे हैं, उन्होंने भी नेतृत्व में ये यात्रा निकाली और भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया इसका लीड ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ तो अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यात्रा में शामिल हैं। इंदौर कांग्रेस ने न्याय यात्रा के लिए 150 ट्रैक्टर की अनुमति मांगी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की आशंका के चलते केवल 5 ट्रैक्टर की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेसी 150 की अनुमति पर अड़े रहे तो प्रशासन ने रैली की अनुमति ही निरस्त कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद केवल 1 ट्रैक्टर से न्याय यात्रा निकालने की अनुमति मिली। कांग्रेस ने इसी के साथ यात्रा शुरू कर दी है। इसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चला रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस पर सवार हैं। चोइथराम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पुलिस से झड़प के बाद एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया। उसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर के पास बुलाया और अपने रुमाल से खून भी पोंछा। भोपाल की अगर बात करें तो जिले भर के किसान राती बढ़ पहुंचे। यात्रा में 150 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं और इन्हें रोकने के लिए पुलिस सूरज नगर तिराहे पर 2 बुलडोजर लेकर तैनात है। लगातार जिस तरीके से वादा खिलाफी की मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी थी कि 2700 रुपये गेहूं के दाम देंगे, 3200 धान के देंगे, 6000 की मांग किसान के बच्चे कर रहे हैं, 4500 रुपये पर क्विंटल लागत आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है। देश के कृषि मंत्री लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोल के ये कहे गए कि मैं किसान की आय दुगनी करूँगा, लाभ का धंधा बनाऊँगा, घाटे का धंधा बन गया, और उसके बावजूद उनके कानों में जू नहीं रह रही। जिन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ के नेतृत्व में बनी हुई सरकार झूठ बोल करके बनी थी। किसान कर्जा माफी, वादा खिलाफी किसने की? 1.5 साल तक आपकी सरकार रही, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आपने किसानों पर गोलियां चलाने का काम किया था। पूरे प्रदेश ये केवल छलावा है। कांग्रेस किसानों के हित में कोई काम नहीं करती। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं एमएसपी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस की ये न्याय यात्रा। हालांकि जो ट्रैक्टर्स जितने मांगे गए थे, जिनकी अनुमति मांगी गई थी, वो अनुमति तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बाद भी लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। आइए आपको और प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं इस पूरे मामले में। 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ। 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब ये है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने अपना लीड लेते नजर आ रहे हैं। जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ अपने अपने क्षेत्र में लीड ले रहे हैं और कांग्रेस न्याय यात्रा को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 5 ट्रैक्टर की अनुमति मिली है, मात्र कांग्रेसी 150 की अनुमति पर अड़े रहे। प्रशासन ने रैली की अनुमति ही इसको लेकर निरस्त कर दी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जो कि बीजेपी से हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस से। सर, दोनों का आपका बहुत स्वागत है। राजपाल जी, अवनीश जी, नमस्कार।
चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपसे ही। जो तस्वीरें हम निकल कर आ रही हैं कांग्रेस की, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस न्याय दिलाने के लिए अड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये आरोप सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी पर कि क्या कांग्रेस न्याय दिला रही है तो सीधे अन्याय हो रहा है कांग्रेस के साथ। जी राजपाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, राजपाल जी का संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। मैं अवनीश जी का रुख करना चाहूंगी। अवनीश जी, कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली गई और अब कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। कुल मिलाकर तमाम तरीके के आरोप हैं, जिसमें एमएसपी को लेकर हो और चाहे गेहूं की खरीदी हो, धान खरीदी को लेकर, और किसान का जो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व में रहे हैं, अब तो कृषि मंत्री हो गए, उन्होंने कहा कि लाभ का धंधा बनाएंगे। लेकिन तमाम आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है किसानों के साथ। किस तरीके से अब कांग्रेस न्याय दिलाएगी किसानों को? क्या लगता है रैली का कितना असर हो पाएगा? देखिए, शिवराज जी खुद 18 साल मुख्यमंत्री रहे जी, और लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और अब कृषि मंत्री हैं। आज तक वो लाभ का धंधा नहीं बना पाए। 21 साल तो समय बहुत लंबा समय होता है। आप 21 साल में खेती को लाभ का धंधा नहीं बना पाए। और बीजेपी कितनी किसान विरोधी है, इससे साबित होता है कि अगर बेचारा किसान ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रैक्टर चूंकि होता है उसका कमाऊ पूत होता है, उसके माध्यम से अपने खेत जोतता है, वो जी, उसके माध्यम से अगर आ रहा है, अपनी मांगों को लेकर उस पर बैठकर आ रहा है, कोई उसके पास थोड़ी भाजपा नेताओं की तरह बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां होती हैं। उसकी फॉर्च्यूनर ऑडी तो ट्रैक्टर ही है। अगर वो उसके माध्यम से आ रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं, आप बैरिकेडिंग कर रहे हैं। ये किसान विरोधी होने का मोहन यादव सरकार का, भाजपा सरकार का जीता जागता नमूना है। और ये कितने बड़े किसान विरोधी हैं, इसका उदाहरण एक और दे दूं आपको। काले कानून के खिलाफ आपको याद हो 700 से ज्यादा किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर जाने गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इनने वो कानून लागू किया था, फिर बाद में वापस लिया। तो ये इनसे बड़ा किसान विरोधी कौन होगा? और मनसर गोलीकांड किसको याद नहीं है? जो ये कह रहे हैं बीडी शर्मा को कमलनाथ की सिर्फ 15 महीने की सरकार याद है। अपनी 15 महीने की सरकार में हमने 27.5 लाख किसानों का 12,000 करोड़ कर्जा माफ किया। ये हम नहीं कह रहे, इनके पूर्व जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के लेकिन अवनीश जी अभी भी आरोप लग रहे हैं कि जो वादे आप लेकर आए थे, आपने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन तमाम किसान तो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया, और 15 महीने का जो आपको समय मिला उसमें जो वादे आपने किए थे वो पूरे हो ही नहीं पाए। आप एक बताएं, आप एक तरफ बताएं, एक तरफ 20 साल कोई सरकार रहती, एक तरफ 15 महीने रहती है। लेकिन हमारी 15 महीने की सरकार कितनी प्रभावी थी कि अभी अभी आपके चैनल पर ही मैं सुन रहा था, बीडी शर्मा आज तक नहीं भूल रहा 15 महीने की सरकार को। अभी वो कमलनाथ की सरकार का 15 महीने की सरकार का छाती पीट पीट कर रोते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो उनके दिल में फांस की तरह है। उन कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो काम किए गए वो फांस की तरह है, तो बीजेपी को चुभ रहे हैं। और आज जीतू पटवारी जी जो काम कर रहे हैं किसानों के हित में, वो भी बीजेपी को फांस की तरह चुभ रहा है। इसीलिए ये किसान न्याय यात्रा रोकी जा रही है। हम तो साफ कह रहे हैं भैया, हमारी मांगे हैं, आप सरकार में हो, 6,000 आप कर दो सोयाबीन की। लेकिन अवनीश जी आरोप तो ये भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोयाबीन के एमएसपी की बात करें, 4,000 से 4,892 रुपए कर दिए गए हैं। तो कृषि मंत्री पूर्व सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छलावा नहीं हो रहा है, बल्कि उनके साथ भी हम न्याय कर रहे हैं। तो आखिर क्या कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है? ये भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, सोयाबीन का तेल जो है आप मॉल में जाकर ये तो 180 रुपए प्रति लीटर बिकता है जी, ठीक है। और सोयाबीन का अगर हम 60 रुपए किलो, मतलब 6,000 रुपए प्रति कुंटल अगर हम दाम मांग रहे हैं, तो कौन सा अन्याय कर रहे हैं जी? तभी तो हम कहते हैं बड़े बड़े व्यवसायियों की, व्यापारियों की सरकार है। ये काला कानून तभी तो लेके आए थे कि पूरी जो फसल है बड़े बड़े अडानी अंबानी के सपोर्ट करके साइलों में जमा करके अपने हिसाब से बेचेंगे। मुझे आज बताएं, 4,000 का सोयाबीन तब था जब डीजल की कीमतें 25 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी। आज डीजल की कीमतें लगभग 100 रुपए टच कर रही हैं, 92 रुपए मध्य प्रदेश में है। तो आप मुझे बताएं, अगर हम 6,000 रुपए मांग रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं जी? तो ये उसमें भी इनको तकलीफ है। ये बताता है कि हाँ, भाजपा किसान विरोधी है और भाजपा कभी किसान हितैषी नहीं होती। हाँ, उसके अगर हम कुछ सवाल पूछते हैं तो ये फिर हम पर कुतर्क करते हैं। ये तर्क का जवाब नहीं देते, ये तर्क के बदले कुतर्क करते हैं जी। ये भाजपाइयों का असली चेहरा है।
बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद बीजेपी से भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सर, जिस तरीके से अनुमति जो मांगी गई थी वो अनुमति फिलहाल नहीं मिल पा रही है। पहले आपने कहा था कि 150 के ट्रैक्टर जो हम लेकर आएंगे, अब उसके बाद 5 की बात हुई, अब 1 ट्रैक्टर मिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बात हो रही थी कि रैली निकाली जाएगी, बावजूद उसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है। देखिए, इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा जी, इतने निष्ठुर, इतने कठोर, इतने दुष्ट तो अंग्रेज भी नहीं हुए थे। इतना दमन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना दमन भाजपा की सरकारें कर रही हैं, जितने कठोर ये हो गए। उस समय भी आप देखें, कई सारे आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कपड़ा आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, और लोग करते रहे। गांधी जी के नेतृत्व, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व, सबने किया, लेकिन आंदोलन करने से नहीं रोका गया। जी, हाँ ठीक है, उनकी अपनी कुछ सीमाएं थी, उन्हें गिरफ्तार किया, कई सारे लोगों ने कुर्बानियां, लेकिन आप देखें ये तो आपको आंदोलन करने से रोक रहे हैं। कौन? मोहन यादव सरकार, भाजपा की सरकारें। और ये इनने अभी नहीं किया, ये दिल्ली में भी किया इनने, किसानों के। चलिए, बहुत सारे सवाल सर आपके हो गए। मैं पीसीआर से एक बार करूंगी कि जल्दी बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जोड़े ताकि तमाम सवालों का हम जवाब ले पाए। लेकिन सर, एक आरोप और भी लग रहे हैं अवनीश जी कि कांग्रेस जो है लगातार, क्योंकि अन्नदाता किसान पर राजनीति, चाहे गौवंश का मामला हो या फिर किसान, ये 2 ऐसे मामले हैं जिसपे लगातार राजनीति होती है, राजनीतिक दल चाहे जो भी हो। लेकिन अब सीधा आरोप है कि कांग्रेस किसानों को आगे करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाह रही है। यही वजह है कि लगातार बार बार किसानों को भड़काकर उनको आगे कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री स्वयं साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं। देखिए, मैं तो साफ कहता हूं जी, हमने किसानों के ऊपर कभी राजनीति नहीं की। हमने हमेशा ये माना कि किसानों को उनका हक दिलाने की आवश्यकता है जी, और हम किसानों पर राजनीति नहीं करते। हम हमेशा किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, वही हम आज कर रहे हैं। जी, किसानों के ऊपर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि पहले आप काला कानून लाते हो, उनको जब वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोलियां छोड़ते हो, उनको आप आतंकवादी कहते हो, उनको आप पाकिस्तानी कहते हो, उनको आप जिहादी कहते हो। मोदी जी ने खुद उनको पैरासाइट कहा था, नरेंद्र मोदी ने। क्या ये राजनीति नहीं? हम हमेशा उनके अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। हमने कभी किसानों के नाम पर राजनीति नहीं की। राजनीति करने का काम किसानों के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, भाजपा का काम है, हमारा काम नहीं। जी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं और सीधे सीधे एमएसपी बढ़ाने को लेकर ये किसान न्याय यात्रा चल रही है और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान के नाम पर राजनीति नहीं हो रही, बल्कि किसानों को न्याय दिलाने की बात हो रही है। अवनीश जी, यहाँ पर सबसे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तभी ये कहा जा रहा था कि उस यात्रा का बहुत बड़ा असर, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, जनमानस तक पहुंचा। किसान न्याय यात्रा का कितना असर होता आपको नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का, और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश में एक साथ एकजुट होकर तमाम कांग्रेस के दिग्गज आज निकले हैं, तो कितना असर होता नजर आएगा? क्या जो मांगे आप कर रहे हैं किसानों के हित में, वो पूरी होती नजर आ रही हैं? देखिए, कल मैं खुद रेहटी नसरुल्लागंज में था, वहां भी किसान न्याय यात्रा निकालेगी जीतू पटवारी जी के साथ। वहां ट्रैक्टर की करीब 400-500 से ट्रैक्टर थे वहां पे, और सभी वहां मतलब प्रशासन ने वहां देख के उनको लगा कि ये तो बहुत सफलता मिल रही है इनको, 500 से ज्यादा ट्रैक्टर थे। तो उसके बाद इन्होंने आज इंदौर में सख्ती की है, क्योंकि ये सख्ते में आ गए, और किसानों का हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। और आप देखिएगा, ये यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरी तरह सफल होगी, जिससे भारत जोड़ो यात्रा ने। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें कि कोलकाता में इस वक्त इन्वेस्टर समिट चल रही है और इस बीच किसान यात्रा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लगातार बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए किसानों को